चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि सुबह से ही सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, लेकिन इस बीच खबर पर बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक जवान शहीद हो गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें सुबह से ही सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक जवान जो है वह शहीद हो गया है। दोनों तरफ से आपको बता दें कि गोलीबारी जो है वो हो रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है। 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर से सोपोर में चल रही मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक जवान शहीद हो गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि सुबह से ही मुठभेड़ में गोलीबारी जो है वह हो रही थी। इस बीच सेना की तरफ से मुठभेड़ के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा था। 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। बता दें कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से मुठभेड़ चल रही है, लेकिन इस बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक जवान शहीद हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी हाँ पलक, देखिए ये जानकारी मिल रही है कि एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप में जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें ये कंफर्म हो गया है कि एक जवान कल शाम को जब इस एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी और जिस हाइडआउट में जो गुज्जर पट्टी का इलाका पड़ता है जलोरा में, सोपोर के इलाके में, वहाँ हाइडआउट के पास जब टीम पहुंची थी तो सुरक्षा बलों को निशाना साधते हुए आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। और उसी फायरिंग के दौरान भारतीय सेना का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ था, जिसने अब दम तोड़ते हुए शहादत हासिल की है। अब दरअसल ये पूरा जो इलाका में अगर आपको ट्रोपोग्राफी के हिसाब से इसको समझाऊं तो ये पहाड़ी इलाका है, यानी कि जो मैदानी इलाके से पहाड़ी की शुरुआत होती है, तो बीच पहाड़ी में एक हाइडआउट बना हुआ है। उस हाइडआउट के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि जब सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे थे तो सुरक्षा कर्मियों के पास खाली हाइडआउट वहां पर होने की जानकारी मिली थी, वहां पर आतंकी मौजूद हैं इस बारे में कोई इनपुट नहीं था। लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मी उस हाइडआउट के नजदीक पहुंचे तो ऊपर से वो आतंकी मूवमेंट जो है वो सुरक्षा कर्मियों की देख रहे थे। उन्होंने घात लगाकर फायरिंग की, जिसमें ये जवान जो है वो जख्मी हो गया था। उसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उसने शहादत जो है वीरगति को प्राप्त हुआ और शहादत हासिल की। और उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन करीबन 22 घंटे होने को है, क्योंकि कल शाम 6 बजे के आसपास में इंफॉर्मेशन मिली थी और 7 बजे के आसपास में गन फाइट की जो है वो शुरुआत हुई थी। अब लगभग 22 घंटे होने को है, ये ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है और उस इलाके के अंदर कई हाइडआउट्स जो है, नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, जिन केव्स को आतंकी हाइडआउट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जगह से फायरिंग आई थी वो भी एक नेचुरल केव है, लेकिन वहां से फायर जैसे ही सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ते हैं तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। दिन में भी 4 से 5 बार कोशिश की गई, लेकिन वहां से फायरिंग आई, जिसके बाद अब किसी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन में हमने पहले भी देखा है, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो या फिर राजौरी का इलाका, यहाँ पर जब इस तरीके के आतंकी हाइडआउट के अंदर छिपे होते हैं और छिपकर वो जंगल के बाहर का इलाका तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने वाली फोर्स जो है वो अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते हैं। इसका फायदा आतंकी उठाते हैं। तो इस तरीके से फायरिंग जो है अभी ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि रमन ये जॉइंट ऑपरेशन है आर्मी का, सीआरपीएफ का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, ऑफिशियल्स की तरफ से मुठभेड़ को लेकर क्या कोई बयान अभी दिया गया है, जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सिर्फ कल रात को एक ट्वीट आया था जिसमें कहा गया था कि हाइडआउट के पास पहुंचने पर जो है सुरक्षा कर्मियों को घात लगाकर उन पर फायरिंग जो है वो की गई, लेकिन उस वक्त भी किसी तरीके की इंजरी की जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इलाका जो है, क्योंकि सोपोर का नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, बहुत घने जंगल वाला इलाका है और इस घने जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं। तो उन आतंकवादियों को उस घने जंगल से ढूंढ कर निकालना और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना एक काफी बड़ा। ठीक है रमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। आपसे अपडेट